सरस्वती एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपकी क्लास 10th की हिंदी करते हैं और पहला काव्यखंड करते हैं सूरदास जी का। आप सभी जानते हैं सूरदास जी श्री कृष्ण भगवान से बहुत गहराई से प्रेम करते थे, ठीक है। और वो बचपन से अंधे थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण भगवान से उन्होंने अथाह प्रेम किया, बिल्कुल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, सूरदास के उपास्य देव कौन थे जिनकी वो पूजा करते थे, ठीक है दोस्तों। उपास्य मतलब उपासना करना किसी की, ठीक है, यानी किसी की पूजा करना। तो सूरदास जी के उपास्य देव कौन थे? श्री कृष्ण जी। उन्हीं की भक्ति में वो हमेशा लीन रहते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सूरदास की रचना कौन सी है? तो सूरदास की रचना सूरसागर है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो सूरदास जी हैं उन्होंने हमेशा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया, उनकी बचपन की लीलाओं का वर्णन किया है। और सूरदास की जो एक और रचना है जो अभी नाम आई है, कौन सी है? वो सूरसागर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देता है, गोपियों को समझाता है कि तुम कैसे श्री कृष्ण जी को पा सकती हो, कैसे उनके दर्शन कर सकती हो, ठीक है। तो कौन समझाता है? ये उनको उद्धव समझाता है, जो कि श्री कृष्ण जी का मित्र है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? बड़भागी का मीनिंग क्या होता है? भाग्यशाली, बड़ा भाग्यशाली होना। तो उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? गोपियों ने, क्योंकि वो उसका मित्र है। तो वो बड़ा भाग्यशाली है कि वो हमेशा श्री कृष्ण भगवान के पास रहता है, ठीक है दोस्तों। एंड क्वेश्चन नंबर 5, उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? व्यंग्य का, कि वो उस पर बात मार रही हैं, है ना, व्यंग्य कर रही है, उस पर कटाक्ष कर रही हैं, उस पर किस पर? उद्धव पर, कि भाई तू तो बड़ा भाग्यशाली है जो श्री कृष्ण की सेवा करने का तुझे मौका मिल रहा है ना। तो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया? जो प्रीति नदी है, किसी से प्रीत लग जाना, ठीक है, उसमें खो जाना। तो प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया? श्री कृष्ण के लिए, ठीक है, क्योंकि हम भी सभी यही चाहते हैं कि हम उनकी भक्ति में लीन हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम पद में कौन अपने आप को भोली और अबला समझती है? यानी हमारे अंदर कुछ नहीं है, अपने आप को भोली और अबला समझती है, बस हमें तो किससे प्यार है? श्री कृष्ण से, ठीक है। तो अपने आप को भोली समझते हैं, अबला समझते हैं कि हमारे श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, गुरु चाटी ज्यों पागी, यहाँ गुरु का अर्थ क्या है? ठीक है, गुड़, ठीक है दोस्तों। तो गुरु चाटी ज्यों पागी, ठीक है, यहाँ गुरु का अर्थ क्या है? गुड़, क्योंकि गुरु के साथ रहने से हमेशा अच्छा ही फल मिलता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, मन की मन ही मांझ रही का अर्थ क्या है? यानी अपने मन के अंदर अपने आप कुछ बातें करते रहना, मन की बात मन में ही रहना। जैसे हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, तो मन की मन ही मांझ रही, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब गोपियाँ कौन सी बात किससे बताना चाहती थी? तो गोपियाँ हमेशा अपने दिल की बात किससे करना चाहती थी? किसके दर्शन पाना चाहती थी? अपने मन की बात श्री कृष्ण भगवान को बताना चाहती थी कि वो अकेली सी हो गई हैं तुम्हारे बिना, अब तुम्हारे बिना उनका जीवन जीना संभव नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है? योग साधना का, कि अगर तुम्हें श्री कृष्ण भगवान को पाना है, साक्षात उनसे मिलना है, तो आप योग साधना के द्वारा श्री कृष्ण भगवान से मिल सकते हो। तो ये संदेश गोपियों को कौन देता है? उद्धव। और उद्धव कौन है? कृष्ण का मित्र। क्वेश्चन नंबर 12, धार बही का अर्थ क्या है? निर्गुण ईश्वर की भक्ति धारा, ठीक है। यानी निर्गुण का अर्थ क्या है? ईश्वर में लीन हो जाना, उनकी भक्ति में लीन हो जाना, धार बहना, ठीक है, भक्ति की धारा, निर्गुण ईश्वर के साथ उनकी भक्ति में लीन हो जाना। क्वेश्चन नंबर 13, गोपियाँ क्या नहीं सुनना चाहती थी? योग संदेश। वो उद्धव से क्या कहती थी? कि हमें तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है, चाहे तुम कुछ भी कहते रहो, अगर कृष्ण को हमसे प्यार है तो ज़रूर एक ना एक दिन हमसे आके मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, गोपियों ने हरे, यानी श्री कृष्ण भगवान को हम हरे के नाम से जानते हैं, हरि के नाम से जानते हैं, श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? हारिल से की है, ठीक है। तो गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? हारिल से की। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15, गोपियों का मन चुरा कर कौन ले गया था? तो गोपियों का मन चुरा कर कौन ले गया था? कृष्ण, क्योंकि वो उन्हीं की भक्ति में लीन है, उन्हीं को कहती है कि तुम हमारा मन चुरा कर लेके गए हो। किसको कहती हैं सारी बातें? अपने श्री कृष्ण भगवान को। क्वेश्चन नंबर 16, गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? उद्धव उनको समझाता है कि गोपियों तुम ऐसा करो, योग के द्वारा श्री कृष्ण भगवान को पाओ, लेकिन वो कहते नहीं नहीं, हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगी, ठीक है। तो ये बातें उनको कहती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मन चक्री से क्या अभिप्राय है? ठीक है, यानी मन का भटकना,
जब मन अपने कंट्रोल में नहीं होता, अपनी इंद्रियां अपने वश में नहीं होती हैं, तो क्या हो जाती है अस्थिरता, एक जगह स्थिर नहीं रहती वो, है ना। तो मन चक्री से क्या भी पड़ा है अस्थिरता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सु तो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? रोग को। ठीक है। तो ये सारी बातें गोपियाँ श्री कृष्ण भगवान को कह रही हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? श्री कृष्ण ने, क्योंकि क्या है, जो श्री कृष्ण भगवान उनके साथ राजनीति खेल रहे हैं, उनसे मिल ही नहीं रहा, उनको तड़पा रहा है। तो ये सारी बातें गोपियाँ अपने मन में कहती है कि वो हमसे राजनीति कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? मधुकर यानी मीठा बिल्कुल। ठीक है। तो उद्धव कौन है? श्री कृष्ण भगवान का मित्र है और गोपियों को समझाता है कि तुम भी योग के द्वारा श्री कृष्ण भगवान को पा सकती हो। तो मधुकर शब्द किसके लिए किया गया? उद्धव के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, देखो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दिया करो, लाइक बहुत कम आते हैं वीडियो पर। तो गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? तो श्री कृष्ण भगवान। ठीक है। गोपियाँ क्या कहती थी कि तुम तो हमसे बहुत चतुर हो, बहुत क्लेवर हो। ठीक है। तो ये सारी बातें गोपियाँ कहती है। क्वेश्चन नंबर 22, गोपियों ने योग के संदेश को किसके समान कड़वा कहा है? कड़वी ककड़ी के। और योग का संदेश कौन किसको दे रहा है? जो उद्धव है, श्री कृष्ण भगवान का मित्र है, वो योग का संदेश गोपियों को दे रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। अपरस रहत सनहे तगाते, यहाँ अपरस का अर्थ क्या है? अलिप्त। ठीक है ना। अपरस रहत सनहे तगाते, यहाँ अपरस का अर्थ क्या है? अलिप्त हो जाना। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हर बार आए एग्जाम में आपके लिए, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24, अपरस रहत सनहे तगाते। अब यहाँ तगा का अर्थ पूछ रहा है। तगा मीन्स धागा। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए। ठीक है। अपरस रहत सनहे तगा ते, यहाँ तगा का अर्थ क्या है? धागा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? प्रजा का हित करना है। ठीक है। कोई भी राजा हो, जैसे हमारे श्री कृष्ण भगवान जी हैं, वो भी राजा थे, तो वो कह रहा है कि वो अपनी प्रजा का हित करते थे, अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। ठीक है। तो सच्चा राजा वही है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, सूरदास कौन सी भक्ति धारा के कवि थे? तो सगुण भक्ति के कवि थे वो। कौन सी के? सगुण भक्ति धारा कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, क्योंकि उन्होंने सारी रचनाएं किसके ऊपर लिखी हैं? कृष्ण भक्ति पर। उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है हर रचनाओं में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, सूरदास जी के गुरु कौन थे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। हर बार आता है एग्जाम में, हर बार बिल्कुल। सूरदास के गुरु कौन थे? आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैंने अपने पास से लिख दिया ये। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, सूरदास की रचनाओं में किन का वर्णन मिलता है? तो सूरदास की रचनाओं में, जो मैं शुरू से बताता रहा हूँ, श्री कृष्ण भगवान के वो भक्ति करते थे। ठीक है। उन्हीं के भगत थे। तो किसकी लीला का वर्णन करेंगे? भगवान कृष्ण की लीलाओं का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, सूरदास का जन्म कब हुआ? तो सूरदास जी का जन्म 1478 में ब्रज में हुआ। और वो बचपन से अंधे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण भक्ति बिल्कुल गहराई से की। ठीक है। अंधा होने के कारण भी उन्होंने इतने भजन बनाए कि आज भी उनके हर भजन दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है। तो 1583 में पारसोली में सूरदास जी की मृत्यु हुई थी। तो कब हुई है? 1583 में पारसोली में। और ये पारसोली कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है। तो सूरदास की मृत्यु कब हुई? 1583 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। एंड कुछ गलती रह जाती है या आपको समझ में नहीं आता तो ज़रूर कमेंट में बता दिया करो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपकी बातें मेरा उत्साह बढ़ाती हैं। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। अच्छे रहें।